कोरोना काल से जुड़ी खबरों पर कोरोना अपडेट। सबसे पहले राजस्थान में क्या कह रहा है कोरोना अपडेट जान लीजिए। तीसरी लहर कहर ढा रही है। एक दिन में 21 मरीजों की मौत की खबर है। वहीं नए केसेस की बात कर लें तो आज 13,049 नए कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए। इन केसेस में से सबसे ज्यादा जयपुर में केसेस आए हैं, 2,234 नए केस। इधर लोग रिकवर भी कर रहे हैं। बावजूद इसके एक्टिव केसेस 94,000 को पार कर चुके हैं। 94,148 एक्टिव केसेस हैं। आज 9,161 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। और चलिए अब आपको ग्राफ भी दिखाते हैं। ग्राफ भी कोरोना के कहर की कहानी अपने ही तरीके से बयां कर रहा है। बीते 5 दिनों में किस तरह से यह ग्राफ रहा है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीच में जो आंशिक राहत नजर आ रही है उसके पीछे दरअसल एक खामी भी है। और एक बार फिर केसेस बढ़ गए हैं। आज 22 जनवरी को 14,829, 23 जनवरी को 14,112, 24 जनवरी को 9,480 क्योंकि टेस्टिंग कम हुई, 25 जनवरी को 9,771। पिछला जवाब कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और 26 जनवरी को 13,049 केसेस आए हैं। यह है बीते 5 दिनों का हाल। बीते 5 दिनों में 61,241 केस रिकॉर्ड किए गए। ये जो 24 जनवरी और 25 जनवरी को आपको हल्की राहत नजर आ रही है उसका कारण यह नहीं है कि सख्ती बढ़ गई और हम सुधर गए हों ना। उसका कारण यह रहा कि उस समय टेस्टिंग कम हुई। लेकिन कम टेस्ट में भी इतने आंकड़ों का आना अपने आप में बड़े खतरे का संकेत रहा। और देख लीजिए आज यानी बीते 24 घंटे के आंकड़े ये बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना की तीसरी लहर पैर पसार रही है। लोग किस तरह से बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। और सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तो सौरभ, अपने स्तर पर इस तीसरी लहर से निपटने के प्रयास तो हो रहे हैं लेकिन वो कुछ खास रंग दिखा रहे हो ऐसा है नहीं। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए कल 9,000 थे और आज 13,000 फिर आ गए। यानी जो पिछले 2-3 दिनों पहले जो आंकड़े थे उसके आसपास ही फिर से कोरोना संक्रमित नए मामले सामने आ चुके हैं। जबकि मौतों का ग्राफ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। फिर 21 लोगों की मौत जो है वो हुई है और अलग अलग जगहों से ये मामले तमाम जो सामने आ रहे हैं। और एक चौंकाने वाली बात इसमें ये नजर आ रही है कि अलवर, श्रीगंगानगर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, पाली ये ऐसे इलाके हैं जहां पर हर रोज जो है वो रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी ही दर्ज की जा रही है। कमी जो है वो इन इलाकों से होती हुई नजर नहीं आ रही है। राजधानी जयपुर में पिछले एक सप्ताह में कोरोना केसेस धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो शहर है और वहां से लगातार संक्रमितों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। और एक बात इसमें ये भी सामने आ रही है कि लोग अब टेस्ट ही नहीं करा रहे, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसे लक्षण है वो नॉर्मली उन्होंने मान लिया कि संभवतः कोरोना होगा तो उसी हिसाब से इलाज ले रहे हैं, लेकिन टेस्ट नहीं करा रहे। तो एक्चुअल आंकड़े भी इस कारण से सामने नहीं आ पा रहे। ये सब लोग बिल्कुल। और रैंडम सैंपलिंग की स्थिति कोरोना काल की शुरुआत के पीरियड को अगर हटा दें तो हम में से किसी से भी छुपी हुई नहीं है। एक वक्त तो दावा सौरभ ये भी किया गया था कि हम अब कुछ ही दिनों में 5 लाख टेस्टिंग की कैपेसिटी हासिल कर लेंगे। लेकिन अभी भी कुल टेस्टिंग की कैपेसिटी जितनी है उसको रैंडम सैंपलिंग के थ्रू भरा जा सकता है, पर शायद उस दावे की भी हवा निकल रही है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए एक समय में कहा गया था कि 1 लाख से अधिक टेस्ट जो है वो राजस्थान कर सकता है। क्षमता पर डे की ये विकसित कर ली गई है। लेकिन पिछले दिनों ये भी देखने को मिला कि 1 लाख का जो सैंपल लेने का आंकड़ा है वो अभी तक छुआ ही नहीं गया है। ज्यादा से ज्यादा 70,000 जो है वो सैंपल जो है वो लिए गए हैं। आप कल की बात करें तो कल भी जो है वो 70,000 सैंपल लिए गए थे और 9,000 संक्रमित आए थे। और परसों ठीक है, चलिए शुक्रिया सौरभ तमाम बातचीत के लिए।
चलिए तो बात करते हैं देश की आन बान और शान की। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली का राजपथ शक्ति पथ में बदल गया। यहां भारत की सैन्य शक्ति के साथ ही सांस्कृतिक झलक, परंपरागत विरासत की झांकी पेश की गई। राजपथ बना शक्ति पथ। आसमान में गगनवीर, -40 डिग्री सेल्सियस में देखिए देश का दम। गणतंत्र पर शक्ति मंत्र। ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा, ये उभरता भारत है जो दुश्मनों के खिलाफ दहाड़ता है। ये सदियों से चली आ रही संस्कृति को सहेजता समाज है। ये 75 साल पहले आजाद हुआ वो देश है जहां 73 साल से लगातार गणतंत्र के अनुशान के साथ लोग चल रहे हैं, पल रहे हैं। चलिए अब बारी बारी से 73वें गणतंत्र दिवस की उस झांकी को देखते हैं जिससे हर भारतवासी का सीना गर्व से फूल जाता है। शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सबसे पहले उन्होंने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया। उनकी पत्नी रीता रानी ने शांति काल में वीरता का सबसे बड़ा पदक लिया। परेड की शुरुआत परमवीर चक्र और अशोक चक्र वीरता पुरस्कार विजेताओं के साथ हुई। गणतंत्र दिवस परेड की पहली मार्चिंग हुई दुनिया के इकलौती घुड़सवार सैनिक दल यानी भारतीय सेना की 61 कैवेलरी रेजिमेंट की टुकड़ी से, जिसका गठन 1953 में सभी राज्यों की अश्व इकाइयों को मिलाकर किया गया था। इसके बाद परेड में भारतीय नौसेना की झांकी दिखी जिसमें 1946 के नौसैनिक विद्रोह को दर्शाया गया। वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनी भारत की पहली महिला राफेल विमान पायलट। राजपथ पर परेड में निकली वायुसेना की झांकी में देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भी भाग लिया। ये वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट है। इसके बाद बारी बारी से अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां दिखाई गईं। मंच के ऊपर होगी मेघना फॉर्मेशन। ग्रुप कैप्टन मनीष। इन तमाम झांकियों के बाद भारतीय एयरफोर्स की ताकत देखने को मिली। राजपथ के ऊपर से जब एयरफोर्स के लड़ाकू विमान आए तो पूरा आसमान गूंजने लगा। अपाचे हेलीकॉप्टर्स 5 एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान। वायुसेना की गर्जना देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए तो वहीं जोश आसमान की ऊंचाई पर पहुंच गया। राजपथ पर वायुसेना के कई विमानों ने अपने करतब दिखाए। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने अलग अलग फॉर्मेशन बनाए जिसमें राफेल, सुखोई, जगुआर, MI-17 और अपाचे हेलीकॉप्टर नजर आए। फॉर्मेशन की अगर बात करें तो मेघना, एकलव्य, बाज, तिरंगा, विजय और सबसे खास अमृत फॉर्मेशन रहा जिसमें कई विमान एक साथ नजर आए। आखिर में एयरफोर्स के 75 एयरक्राफ्ट्स ने एक साथ फ्लाई पास्ट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। So slowly as the fly past progresses, speeds will increase, heights will increase, and our pulse rate too. और अब वरुण फॉर्मेशन नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन नामबियाद सुदी। इस फॉर्मेशन में एक P-81 विमान और पीछे 2 MiG-29 विमान विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। अन्य पायलट राजपथ पर देश के परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता खुली जिप्सी से पहुंचे और राष्ट्रपति को सलामी दी। इसके बाद सेना की 61वीं कैवलरी के घुड़सवारों के दस्ते की परेड हुई। इसका नेतृत्व जालोर के लाल मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान ने किया। अश्व शक्ति यशोबल अर्थात
अश्वशक्ति हमेशा सर्वोत्तम। आज तो जालोर का जलवा रहा है। आहोर तहसील के देवकी गांव की प्रमिला कुंवर ने आज राजपथ पर अपना दम दिखाया। उन्होंने आज एनसीसी 17 बटालियन की बतौर कमांडर नेतृत्व किया और महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी। Marching smartly to the rhythm of Kadam Kadam Badhai Ja, the NCC Girls Marching Contingent, Senior Runner Officer Pramila of the NCC Directorate Karnataka is proudly leading this contingent. The cadets have been drawn from... और मरुधरा में भी गणतंत्र दिवस की धूम रही। सीएम अशोक गहलोत ने पहले मुख्यमंत्री निवास पर ध्वजारोहण किया, फिर पीसीसी बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण किया, साथ ही अमर जवान ज्योति पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। पीसीसी में सीएम मीडिया से रूबरू भी हुए। उन्होंने कहा, हमें आजादी आसानी से नहीं मिली, इसके लिए हमने कई त्याग और बलिदान किए। सीएम ने कहा, आज का दिन संविधान की रक्षा के संकल्प का दिन है। और देखिए, प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कई जगहों पर सरकार के मंत्रियों ने झंडा फहराया। मंत्री सुभाष गर्ग ने जोधपुर में, ममता भूपेश ने झुंझुनू में, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उदयपुर में, अशोक चांदना ने बूंदी में और मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजसमंद में तिरंगा फहराया। देखिए कुछ और तस्वीरें। मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर में तिरंगा फहराया, प्रमोद जैन भाया ने बारां में, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने जयपुर में, हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर में, ब्रजेंद्र ओला ने चूरू और राजेंद्र गुढ़ा ने टोंक में तिरंगा फहराया। और बात कर लेते हैं गहलोत पाठ की। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी छोड़ने वालों पर करारा वार किया। साफ साफ संदेश दिया कि पार्टी छोड़ने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस छोड़ने वालों को गहलोत की खरी खरी, दल बदलो नेताओं पर करारा प्रहार। पार्टी छोड़ने वालों से फर्क नहीं, गए फिर वापस आना पड़ा। गणतंत्र दिवस पर गहलोत पाठ। कोई छोड़ के जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाए उसका स्वागत है, आए उसका स्वागत है। राहुल गांधी ने जो बात कही थी, नहीं भाई जाना हो तो जाओ, बाकी तो कम से कम लोग काम करें। आप चले जाओगे, जो आप पार्टी में रह करके भी आप अगर पार्टी बुराई करोगे, आपके मन और मस्तिष्क के अंदर पार्टी की बात नहीं रहेगी, उससे ज्यादा नुकसान है पार्टी को। इससे अच्छा आप जाइए बाहर। साफ साफ संदेश है उन नेताओं के लिए जो कांग्रेस का हाथ छोड़ दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर गहलोत का पाठ है उनके लिए जो दल बदल क्या खेल में लगे हुए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसे नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस इस देश में आंदोलन की तरह है और कुछ नेताओं को छोड़कर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल उत्तर प्रदेश और दूसरे 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस देश में एक आंदोलन की तरह है। इसका 135 साल का लंबा इतिहास है। इतिहास गवाह है, ये समुद्र की तरह है। इससे पहले इसमें कई बड़े बड़े लोग गए और उन्हें वापस आना पड़ा। कोई छोड़ के जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाए उसका स्वागत है, आए उसका स्वागत है। राहुल गांधी ने जो बात कही थी, नहीं भाई जाना हो तो जाओ, बाकी तो कम से कम लोग काम करें। आप चले जाओगे, जो आप पार्टी में रह करके भी आप अगर पार्टी बुराई करोगे, आपके मन और मस्तिष्क के अंदर पार्टी की बात नहीं रहेगी, उससे ज्यादा नुकसान है पार्टी को। इससे अच्छा आप जाइए बाहर। कांग्रेस एक आंदोलन की तरह देश के अंदर है। आज 135 साल का इतिहास अगर है, लंबा इतिहास है, तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर ये समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह है। इसमें पहले भी कई लोग गए बड़े बड़े, उनको वापस आना पड़ा पार्टी के अंदर। ये इतिहास गवाह है। मैं नाम तो क्या लूं लोगों के, परंतु आप जानते हो, देश जानता है, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए, वापिस आए
ये पार्टी का एक ऑरा है देश के अंदर, घर घर के अंदर है। आज भी एकमात्र पार्टी के सत्ता में हम नहीं है। एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश के हर गांव में बसेगी, हर घर में बसेगी, मिलेगी आपको। मौका गणतंत्र दिवस का था, अनुशासन के पाठ का, तो कांग्रेसियों को अशोक गहलोत ने संदेश दिया ही लगे हाथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। आज भी एकमात्र पार्टी के सत्ता में हम नहीं है। एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश के हर गांव में बसेगी, हर घर में बसेगी, मिलेगी आपको। बाकी पार्टी सत्ता में तो है, उन लोग पूछते ही, नॉर्थ ईस्ट में नहीं पूछता है बीजेपी को, दक्षिण राज्यों में नहीं पूछ रहा इन लोगों को कोई भी। आज भी पूरा देश उद्वेलित है इनकी हरकतों से, चाहे वो केंद्र में हो चाहे बीजेपी की सरकार राज्यों में हो। आज सब जगह सरकारें जो है फेल हो रही है, जनता उद्वेलित है, इनके कारनामों को समझ रही है। असहमति व्यक्त करने वाले जेल जा रहे हैं, वो राष्ट्र विरोधी हो गए, जबकि लोकतंत्र में तो असहमति और आलोचना भी उसका स्वागत करना चाहिए। इसलिए आज देश पूरा समझ रहा है, धीरे धीरे उनका ऑरा खत्म हो रहा है और जनता इनको सबक सिखाएगी। दरअसल माहौल चुनावी है और इस चुनावी माहौल में नेता एक जहाज छोड़ दूसरे जहाज में सवार हो रहे हैं। होता भी है, लेकिन इस बार जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला बदस्तूर चल पड़ा है, उससे कांग्रेस पार्टी की चिंता जरूर बढ़ गई है। खैर, सियासत है, वैसे ही कहते हैं राजनीति में न तो कोई अस्थायी दोस्त है और न ही स्थायी दुश्मन। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। रीट पेपर आउट मामले में एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है। एसओजी ने पेपर आउट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस और एसओजी अशोक राठौड़ ने बताया कि एसओजी की ओर से रीट परीक्षा पेपर आउट प्रकरण में मुख्य आरोपी भजनलाल को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। भजनलाल से पूछताछ करने पर सामने आया कि रीट का पेपर भजनलाल विश्नोई को उदाराम विश्नोई ने दिया था। उदाराम को रामकृपाल मीणा ने दिया था। रामकृपाल मीणा शिव शक्ति पब्लिक स्कूल, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास में। शिक्षा संकुल जयपुर में स्थित पेपर संग्रहण केंद्र से परीक्षा से पहले 24 सितंबर को ही पेपर निकालकर दिया गया था। रामकृपाल ने रीट पेपर के बदले उदाराम को 1 करोड़ 22 लाख रुपए दिए थे। और पूरे मामले पर एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ से बात की सहयोगी अरबाज अहमद ने। राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा के मामले में एसओजी की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता राजधानी जयपुर में की गई है। एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ हमारे साथ में मौजूद हैं। साहब, कुछ नए खुलासे के साथ आपने आज बातचीत की है। अभी तक के जो अपडेट के बाद में ताज़ा क्या खुलासे हैं, क्या वर्तमान स्थिति है? अभी मैंने बताया था कि 2 अभियुक्तगण को आज गिरफ्तार किया गया है। एक है रामकृपाल मीणा और दूसरा उदाराम विश्नोई। रामकृपाल मीणा, इसने शिक्षा संकुल से 24 सितंबर को सायंकाल में ये प्रश्न पत्र चुराया था और उसके बाद एक निश्चित धनराशि के एवज में यह प्रश्न पत्र उदाराम विश्नोई को दिया। उसके एवज में इसको रामकृपाल मीणा को अब तक 1 करोड़ 22 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। अब एसओजी का ये कार्य है कि यह प्रश्न पत्र उदाराम विश्नोई को प्राप्त होने के पश्चात किन किन लोगों तक पहुंचा, उन लोगों का पता लगाना, ताकि हम उन सभी को डिस्क्वालीफाई करवाएं और उनके विरुद्ध जो हमारा अभियोग है उसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई करें। तो एक जो महत्वपूर्ण बात आपने कही, अभी तक की जो स्थिति है इसमें कुल अगर देखा जाए 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इन दोनों के समेत। जो भजनलाल की क्या स्थिति थी, और इसमें चोरी की अगर बात है तो एक तरह का अपराध है, इसमें कोई तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, कोई डिपार्टमेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है कहीं निकल करके नहीं आ रहा। डिपार्टमेंटल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इसको मैं अभी न तो रूल आउट कर रहा हूँ, ना ही मैं इसकी कोई स्वीकारोक्ति कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे अनुसंधान का एक विषय है और हम ये जानना चाहते हैं कि ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ रेप का मामला आया। बताया जा रहा है उसी के स्कूल के 12वीं के 2 छात्र उसे जंगल ले गए। उसमें से एक ने दुष्कर्म किया
वारदात को अंजाम देकर आरोपी छात्रा को उसके घर के सामने छोड़कर चले गए। छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके पिता ने थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस जांच कर रही है, आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। पीड़िता अभी वर्तमान में डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता के हमने 161 के बयान ले लिए हैं और उसके परिजनों के भी बयान हम ले चुके हैं। पीड़िता का मेडिकल करवा लिया गया है। अभी पीड़िता जेल इलाज है। जैसे ही उसका अस्पताल से छुट्टी होगी तो घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा और 164 के बयान। पाली के पिचावा गांव में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद कई खुलासे किए। आरोपी ने बताया उसने मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी नृशंस तरीके से हत्या की और शव कुएं में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में लगी हुई है। वहीं मामले की जांच महिला अत्याचार प्रकोष्ठ एएसपी भूमाराम कर रहे हैं। संदिग्ध व्यक्ति था, उसके खेत पर जो कुआं था उसका पानी भी तोड़ करके पूरा तलाश किया गया, उसमें भी नहीं मिली। उसके बाद दिन में सुबह जो है वो कुछ ब्लड स्टेन्स मिले रोड पर, जिसके आधार पर हमने लीड लेते हुए वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक कुआं है, उसमें जा कर के जब कुएं के अंदर तलाश कराया तो उस बच्ची का शव हमें मिला। वो निकलवाया जा कर के और पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। मुलजिम जो है नरपत सिंह जोधा, उसको तलाश के लिए जो टीमें रात से ही तलाश कर रही थी विभिन्न स्थानों पर, साथ ही उसको भगाने में उसका सहयोग करने वाला उसका पिता मनोहर सिंह, उसकी भी तलाश जारी थी। इन दोनों को ही आज दिन में विभिन्न स्थानों पर रेड्स करके दस्तयाब कर लिया गया है और साथ ही पोस्टमार्टम करा के इसमें प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। इस प्रकरण को, क्योंकि संवेदनशील प्रकरण है, केस ऑफिसर में लिया जाएगा और शीघ्र इसकी ट्रायल पूरी कराई जा करके इसको आगे एक्सप्लेट कराया जाएगा।